नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव।
जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। किस किस गल दा शुकराना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना, हर स्वाद शुक्राना। संगत जी, आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब एकत्रित हुए हैं, तो महाराज का बेअंत शुक्राना ये घड़ियां बख्शने के लिए कि हम इकट्ठे हो पाए। और श्री आनंद गोपाल शर्मा जी, he was a very noble person. He served at Indian Overseas Bank as a senior manager, and after retirement, he joined the profession of advocacy. Great believer of Guru Maharaj. He truly was, following the way of Seva and Simran as being guided by our Guru Maharaj. बेअंत शुक्राना महाराज, आपके चरणों में सब कुछ, you know the best. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओवर टू यू सुरेश अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी, नमस्ते गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, जैसे कि हम सब दिवंगत आत्मा नंद गोपाल जी शर्मा, जो ब्लेस संगत और बहुत ही नोबल इंसान थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना है कि ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने नंद गोपाल जी शर्मा जी का सत्संग आज रखा था 11 दिन पहले। 11 दिन पहले मेरे को दीप्ति आंटी से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि पापा का सत्संग रखते हैं, तो पापा का सत्संग मैंने आज के दिन रखा था 1 दिसंबर को, और सब कुछ ठीक था। बस गुरुजी ने नंद गोपाल जी को अपने पास जल्दी बुलाना था। नंद गोपाल जी यमुनानगर से करनाल जाते हैं गुरुजी का सत्संग अटेंड करने के लिए, और वहाँ सत्संग अटेंड करते हैं। और साथ संगत जी, ये जो पुण्य आत्मा हैं, इन्होंने ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय कहते हुए अपना नश्वर शरीर छोड़ दिया था। कितने पुण्य आत्मा हैं जो कि गुरुजी के चरणों में सीधा चले गए। मंत्र जाप करते हुए गुरुजी के चरणों में जाना बहुत बड़ा संगत है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए समूचे गुरु परिवार को और इनके परिवार को इनके लिए श्रद्धांजलि देता हूँ। और शुक्राना गुरुजी महाराज मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से, जूम ग्रुप की तरफ से, जूम टीम की तरफ से दिवंगत आत्मा को शांति के लिए गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ, प्लस समूचे परिवार के लिए हार्दिक संवेदनाएं हम सबके तरफ से। ओवर टू यू तृप्ता कपूर आंटी। जय गुरु जी। जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले, पूछे कोई इनसे, इनका पता, दुनिया से जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। जब अपने चले जाते हैं तो दुख होता है, मगर सच ये भी है कि ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जब हम अपने जीवन में किसी अपने नजदीक परिवार के सदस्य को खो देते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी रुक गई है, समय ठहर गया है। ऐसा ही कहते हैं, होनी को कौन टाल सकता है। ईश्वर की इच्छा के सामने इंसान बेबस हो जाता है। स्वर्गीय नंद गोपाल शर्मा अंकल जी के निधन से समस्त गुरु परिवार को
गहरा दुख हुआ है। ये हमारे संपूर्ण गुरु परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति है। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ये संसार प्रकृति के नियमों के अधीन है और परिवर्तन एक प्रकृति का नियम है। शरीर तो मात्र एक इसका साधन है। इस दुख की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। कहते हैं अच्छे लोगों को भगवान अपने पास ही रखते हैं। अच्छे लोग दिलों में इस तरह उतर जाते हैं कि मरने के बाद भी वो अमर हो जाते हैं। रहने को सदा इस जहां में आता नहीं कोई, पर नंद किशोर, नंद गोपाल अंकल, आप ऐसे गए, ऐसे भी बिना बताए जाता नहीं कोई। बहुत दुख की घड़ी है। गुरु जी से अरदास कर लेते हैं कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे गुरु जी, किसी को भी उदास मत रखना। सब जाने वालों को तुम अपने चरणों के पास रखना। गम ना आए किसी के पास गुरु जी, तुम सब जाने वालों पर अपनी नजर बनाए रखना। बहुत दुख की घड़ी है। हम मान सकते हैं इस चीज को कि गुरु जी जो मन का, जो अमूल्य मोतियों की स्ट्रिंग बनाकर गए थे अपने हाथों से चुनकर, आज हमने उस स्ट्रिंग में से एक अमूल्य मन का खो दिया है। ये हमारे समस्त गुरु परिवार के लिए बहुत बहुत असहनीय घटना है। पर कहते हैं श्री राम भगवान होते हुए भी नियति के अंदर बंधे हुए थे। उन्होंने भी अपने पिता दशरथ की मृत्यु को अपनी आंखों से देखा था। तो हम तो इंसान हैं। हम प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं कि मेरे परमात्मा उनको सदा अपने चरणों के पास रखना और उन दिवंगत आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करें। ये हमारी विनती है प्रभु के चरणों में। जय गुरु जी। ओवर टू सुरेश वासन अंकल। जय गुरु जी, गुरु परिवार जी। ओवर टू यू दीप्ति आंटी। जय गुरु जी। दीप्ति आंटी है, आप सबको मैनेज करिए प्लीज। जय गुरु जी। दीप्ति आंटी हमको दिखाना चाहते हैं 2 मिनट के लिए। ओवर टू यू साक्षी आंटी। ओवर टू यू साक्षी आंटी, यू मे exhibit the collage please. Over to you, Dipti aunty. जय गुरु जी। सबसे पहले तो मेरे गुरु परिवार का बहुत 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 शुक्राना कि उन्होंने इस दुख की घड़ी में हमारा साथ दिया। मेरे पापा शिव जी महाराज के इतने अनंत भक्त थे। हमने बचपन से उनको पूजा पाठ में लगे हुए देखा। उन्होंने हमें इतनी अच्छी वैल्यूज, इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। ओम नमः शिवाय का जाप हमेशा हमारे मुंह पे रहता था। गुरुजी से पहले ही सत्संग में वो इतना ज्यादा कनेक्टेड हो गए कि मैं मान भी नहीं सकती थी। गुरु महाराज ने उनको अपनी शरण में ऐसा लिया।
जब तक वो गुरु महाराज की शरण में रहे, गुरु महाराज ने उनके बड़े कष्ट काटे। उनकी डायबिटीज की बीमारी उन्होंने बिल्कुल कंट्रोल में रखी। हर तरीके का गुरु महाराज ने उनको ब्लेसिंग्स दी, लेकिन गुरु महाराज की मर्जी के आगे अब हम लोगों की क्या चली। लास्ट टाइम भी सत्संग अटेंड करा के गुरु महाराज उन्हें अपनी शरण में ले गए। गुरु महाराज की कृपा, गुरु महाराज की इच्छा, उसी के साथ हमें चलना है। मेरे पापा की जो भी वैल्यूज रही हैं, जो भी उन्होंने मुझे सिखाया है, जो भी गुरु महाराज के साथ उनका प्रेम था, पापा कहते थे बेटा गुरु महाराज से मुझे प्यार हो गया। मुझे हर जगह गुरु जी दिखते हैं। सुबह अमृत वेला उठते थे, गुरु जी के शब्द लगाते थे, कहते थे मैं आंखें बंद करता हूँ, मैं बड़े मंदिर में गुरु जी को देखता हूँ। पापा के साथ जब मैं बैठी होती थी, पापा कहते थे बेटा ये गुरबाणी वाला शब्द सुन, इसका मीनिंग समझ, इसको अप्लाई करो, ये गुरुजी महाराज का अमृत रस है, इसे अपनी जिंदगी के अंदर तुमने अप्लाई करना है। बहुत टाइम पापा के साथ जब मैं गुरुजी महाराज की बातें करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि साक्षात प्रभु जी हमारे ऊपर ब्लेसिंग कर रहे हैं। चलो महाराज की इच्छा है कि अब वो गुरु महाराज के चरणों में चले गए हैं। अंतिम समय में भी गुरु महाराज को याद करते हुए गए। मन पे पत्थर तो रखना पड़ता है, लेकिन दिल में एक तसल्ली है कि गुरु महाराज के चरणों में ही है। गुरु महाराज उन्हें बहुत संभाल के रखेंगे, बड़े प्यार से रखेंगे। गुरु महाराज उनका बहुत ध्यान रखना, वो आपकी चरण में। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना सारे गुरु परिवार का, सारे गुरु परिवार का। जय गुरु जी। सुरेश अंकल। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम शिवाय, गुरु जी सदा। ओवर टू यू जोशी अंकल। Am I audible? Yes, Joshi uncle, you are audible. जय गुरु जी की। गुरु महाराज के श्री चरणों, हाँ, गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज की प्यारी संगत जो संसार के चारों कोने में जुड़ी हुई है, उनको भी मेरा सादर नमस्कार। मुझे नहीं पता था कि इस तरह का सत्संग मुझे करना पड़ेगा। आई एम रियली शॉक्ड। ये जो मैं सुन रहा हूँ ये वास्तव में बहुत शॉकिंग है। जो दीप्ति बिटिया ने अभी बातें करी है, जो अभी आपने जो बोला कि गुरु महाराज के मंत्र जाप करते करते मेरे अजीज छोटे भाई ने ऐसे शरीर छोड़ दिया या गुरु महाराज ने अपने पास बुला लिया, ये वास्तव में उनका बहुत बड़ा जुड़ाव था, बहुत ज़्यादा जुड़ाव था। बहुत कहीं पुरानी उनकी भक्ति रही होगी नंद गोपाल अंकल जी की, जो जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है। संगत जी, जब कभी हम गुरु जी के पास जाना शुरू करते हैं ना, तो हमारी ये इच्छा होती है कि जितने भी हमारे जानकार हैं और जितने भी मतलब सज्जन हैं, वो भी गुरु जी से जुड़े ताकि वो भी इनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, उनका भी कल्याण हो सके। तो इसी तरीके से मेरी बहुत इच्छा हुआ करती थी कि भी सारे मेरे परिवार के सदस्य गुरु महाराज से जुड़े, और एक एक करके सब जुड़ भी गए। और जिस दिन मुझे ये पता लगा कि दीप्ति बिटिया और उनका परिवार भी गुरु जी से जुड़ गया, तो मुझे वास्तव में बहुत खुशी हुई, अनंत की खुशी हुई। लेकिन अभी ये पिछले दिनों जान करके करीबन 5-6 दिन पहले, मुझे 3 दिन पहले पता लगा कि ऐसे नंद गोपाल जी की का स्वर्गवास हो गया। तो मुझे अनंत का दुख हुआ, बिकॉज इट वॉज नॉट हिज एज टू गो सो सून। मैं कभी मतलब हमारा जो परिवार है रियली बहुत गुरु महाराज की कृपा से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और एक्सटेंडेड परिवार का ये एक हिस्सा थे। जब भी कभी हम इकट्ठे हुआ करते थे फंक्शन वगैरह के अंदर, तो इनसे मिलना हो जाया करता था और बातें चीतें भी होती थी। सच्चाई है संगत जी,
जब भी मिलता था इनके चेहरे से ना एक चेहरे पे खास शांति, सौम्यता, शीतलता और ठहराव में दिखा करता था। और बहुत ही शील स्वभाव के ये बंदे थे, जैसे मतलब दुनिया से कोई खास ज़्यादा लेना देना है नहीं। और अभी जो मैं देख रहा हूँ ये सब चीज़ साफ ये अभी सिद्ध कर रही हैं कि वास्तव में जो देखा करता था वो सही था। अभी कल परसों ही मैं कल ही बात कर रहा था अपने छोटे भाई से, क्योंकि हम सब जानते हैं एक दूसरे को कि भाई ऐसे ऐसे ना अपना दीप्ति जी के पिताजी का, नंद गोपाल जी का स्वर्गवास हो गया। उसके मुंह से पढ़ते ही ये निकला कि भाई साहब वो भी बहुत बड़े शिव भक्त थे। तो मैंने कहा भाई, इसीलिए उनको बुला लिया अपने पास, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत पता लग गया था दीप्ति से। और सच्चाई ये है कि जो मैं देख रहा हूँ, बार बार देख रहा हूँ कि अभी मंदिर में जो फोटोएं दिखाई हैं गुरु महाराज की और उनके घर के जो स्वरूप दिखाए हैं, ये वास्तव में मैंने नहीं सोचा था कि इतना जुड़ाव, इतना कम समय में इतना जुड़ाव नंद गोपाल जी का हो जाएगा। आई नेवर एक्सपेक्टेड सो। गुरु जी के अंदर जो भी बोल रहे हैं, इतना खो जाना, इतना गुरु से प्यार होना, इतना गुरु जी में लीन होना और बार बार सत्संगों में जाना, बड़े मंदिर में जाना, इवन कोरोना काल में जाना, मतलब एक खास उनका गुरु महाराज से जुड़ाव दिखता है। और ये जुड़ाव फिर कह रहा हूँ वैसे ही नहीं आता, ये पिछले जन्म जन्मांतरों का कोई इनका लगाव था जो कि जिससे ये मतलब जुड़ गए। जैसा मैं सुन रहा हूँ बचपन से जुड़ गए। और ये मैं आधा मिनट अपने लिए लूंगा कि जब मैं छोटा सा था तो तब से मुझे शिव जी बड़े प्यारे लगते थे, शिवलिंग बहुत प्यारे लगते थे। किसी मंदिर में जाता था तो मुझे शिव जी बहुत, शिवलिंग पहले देखता था। बचपन में ना छोटा छोटा गुरु जी का चित्र लगा, शंकर भगवान चित्र लगाता था मैं, बहुत दूसरी क्लास में जब था। मतलब कहने का कोई पिछले जन्मों का जुड़ाव था और यही नंद गोपाल जी का जुड़ाव था जो कि उनके साथ जिन्होंने अपने इतना नजदीक बुलाकर अपने साथ ले लिया। सभी को पता है, जैसा अभी दीप्ति ने बोला भी कि कैसे कैसे वो अच्छी जगह मतलब रहे, बैंक मैनेजर रहे। और उसी हिसाब से उन्होंने गुरु अपनी परिवार को, मैं ये सब कुछ जानता हूँ कि बहुत अच्छी शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए, किसी का बुरा ना करो, झूठ ना बोलो, जो पुराने आदमी देते थे वो सब उन्होंने दिया। और अच्छी पढ़ाइयाँ करवाई बच्चों की, सब अच्छे ठिकाने अच्छे अच्छे जगह पहुंचा दिया बच्चों को। और क्या कहते थे गुरु जी यही तो कहते थे किसी का बुरा ना करो और मतलब अच्छा ही करो, बुरा ना करो, बुरा करने की सोचो भी ना। दिस इज व्हाट ही वाज टेलिंग। ये ऐसी शिक्षा ये अपना नंद गोपाल जी अपने बच्चों को देते थे। तो ये महाराज का जो महाराज से जुड़ाव था इनका, इट वाज रियली अटूट। और मैंने, सच्चाई है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने थोड़े समय में नंद गोपाल जी का इतना जुड़ाव हो जाएगा। और यमुनानगर की संगत तो मैं जैसे सुन रहा हूँ उनके काफ़ी जुड़ तो रही है, पूरे संसार के कोने कोने में बहुत जुड़ रही है महाराज की संगत। और ये काफ़ी है मेरे पास यहाँ जानने वाले, मेरे गुरु यहाँ भाई हैं, गुरु भाई, वो भी कहते हैं यमुनानगर में संगत बहुत जुड़ी हुई है। तो गुरु महाराज की असीम कृपा है कोने कोने में और यमुनानगर के ऊपर। अब मैं कहने को तो इनके बारे में कुछ काफ़ी ज़्यादा कह सकता हूँ। मैं यही कह अब इस वक्त कि मतलब कई बार जो ना दिमाग ऐसे ठहर जाता है कि मैं इसके बाद क्या बोलूं। इस वक्त जो गुरु अपना नंद गोपाल जी का परिवार है वास्तव में बड़ा शोकग्रस्त है। और इसकी ये जो क्षति हुई है इसकी पूर्ति करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। गुरु महाराज से मेरा ये निवेदन है कि इस परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे और शांति प्रदान करे। और नंद गोपाल अंकल जी को अपने लगा तो उन्होंने पहले ही दिया, जैसे कि बताया है मुझे कि भी वो अपने जब मंत्र जाप करते करते वो लीन हो गए हैं, मतलब उन्होंने अपने शरीर छोड़ दिया है। तो गुरु महाराज के चरणों में तो वो चले ही गए, इसमें कोई शक नहीं। तो ये मैं कितनी सांत्वना दे सकता हूँ। गुरु महाराज ही इनको शांति बख्शेंगे परिवार को, और गुरु महाराज ये शक्ति दें इनको भी ये इस दुख को सहन कर पाए। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओवर टू यू दीप्ति बेटे। हाँ जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब मनीष मुदगल अंकल अपना सत्संग शेयर करें। मनीष अंकल।
जय गुरु जी अंकल जी, सारी संगत को गुरु जी के को उनके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन है। बहुत ही दुख की घड़ी है और पिछले 5 दिन में ऐसा लग रहा है कि ये हो क्या गया है और इतना डिफिकल्ट हो रहा है सिंक करना कि कई बार वैसे आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि आपके पेरेंट्स, आपके नियर एंड डियर वंस, ऐसा दिन आएगा एंड इट इज एटर्नल ट्रुथ कि ये सबके साथ आना ही है। बट स्टिल जब तक ये नहीं आता तब तक आप कभी भी एक्सपेक्ट ही नहीं करते हो कि ऐसा कुछ होने वाला है। और जब ये सडनली ऐसा कोई मोमेंट आता है तो ट्रूली एक बारी तो आप अंदर तक बिल्कुल हिल जाते हैं। बट एक चीज का जो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन है, एक अंदर से शांति है, वो ये है कि जिस प्रकार से पापा जी गुरुजी के साथ जुड़ाव हो गया था पिछले 1-1.5 साल से, तो मुझे जिस हिसाब से मैंने ऑब्जर्व करा है, मतलब वो बिल्कुल ही लीन ही हो गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी की काफी लंबे टाइम से प्लानिंग ही थी कि जल्दी जल्दी उनको अपने और निकट लाके जो भी कर्म पुराने हैं वो सब निपटा के और उनको अपने अपने चरणों में लेके जाना है। और ये ऐसा ही हुआ बिकॉज ऐसा लग ही नहीं रहा था कहीं से भी कुछ है। 22 तारीख को सत्संग हुआ, एंटायर फैमिली वाज देयर और हमने इतने खुशी खुशी मनाया और 25 तारीख को सडनली, बट जिस हिसाब से वो जय गुरु जी करते हुए इस दुनिया को छोड़ के गए हैं, एक अंदर से पीस है, सर्टेनली बहुत पीस है कि वी नो कि वेयर ही इज नाउ। और जिस हिसाब से वो ऊपर से हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं गुरु महाराज से वापस से एक बारी अरदास करूंगा कि गुरु जी महाराज सदा सारी संगत को, पापा जी को पीस बख्शें और हम सबको अल्टीमेटली श्रद्धांजलि, मैं यही चाहता हूं कि जो असली श्रद्धांजलि यही होती है कि अगर हम उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल सकें। कहने को तो बहुत सारी चीजें हैं बट अगर मैं क्रिस्पली 2-3 चीज बोलना चाहूंगा कि जिसपे मैं पर्सनली चाहता हूं कि अगर मैं फॉलो कर पाया तो इट विल बी अ ट्रू ऑबिचुरी, व्हिच इज लाइक मैंने उन जैसा केयरिंग पर्सन सीरियसली बहुत रेयरली देखा है। ही वाज सो कंसर्न। और वो एक कंसर्न होता है कि आपके लिए आपको फोन कर देना, आपसे बातचीत करना, एक कंसर्न होता है कि लिप सर्विस नहीं होती है, वो होता है कि आप सीरियसली कंसर्न करना। और वो कंसर्न ऐसा नहीं कि अपनी फैमिली में या नियर डियर वंस में, वो चाहे वो आपकी कार वॉश वाला है, चाहे आपका कोई दूर से दूर का कोई पड़ोसी है, कोई गली मोहल्ले में रह रहा है, उसके साथ भी पूरा कंसर्न रखना और फॉलो करना। अगर कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो स्टिल पूरा उनके साथ वो केयरिंग जो उनकी नेचर थी, ट्रूली अगर हम थोड़ा उनका आधा, क्या मैं कहता हूँ, थोड़ा सा भी अंश कर पाएंगे तो मेरे हिसाब से ये गुरु जी के चरणों में एक सेवा होगी। सेकेंड थिंग जो मुझे लगती है, सिंप्लिसिटी। जो सिंप्लिसिटी से वो रहते थे, कंटेम्प्टनेस थी। आई हैव नेवर सीन हिम कि भी हाय तौबा, ये नहीं हुआ, ये नहीं हारा, ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, कभी आई हैव नेवर सीन। मेरी मैरिज को 18 साल 17-18 साल हो गए, मैंने कभी भी उनको कभी हाय तौबा, ये नहीं है मेरे पास, वो लेना है, आगे करना है, कंप्लीट कंटेम्प्टनेस जो उनके पास थी। एंड अगेन मैं वही कहता हूँ, ये चीजें इनहेरेंट, ये कुछ पुराने जन्मों के कर्म थे, शायद तभी गुरुजी ने इतनी क्विकली उनको अपने साथ लगाया और अपने अंदर अल्टीमेटली विलीन करा। लास्ट जो मुझे लगता है कि तीसरी चीज, जो एक कहते हैं ना बिल्कुल अनकंडीशनल लव फॉर गुरु। मतलब हम कहते हैं कि हम भी चलो गुरु जी के शरण में हैं, हम चाहते हैं उनसे पूजा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो एक अनकंडीशनल लव होता है जिसमें आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, जस्ट यू आर जस्ट इनटू गुरु, तो वो जो लव है, इफ वी कैन रियली उनका वो चीज भी अगर कॉपी कर पाएंगे तो मेरे हिसाब से वो ट्रू श्रद्धांजलि होगी। अंत में वापस मैं सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद दूं, सुरेश अंकल का, जिन्होंने आज ये प्लेटफॉर्म पे हमें जगह दी। और अंत में शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, थैंक यू। आप नहीं होते तो मेरे को नहीं लगता था कि ये घड़ी कैसे कैसे एब्जॉर्ब होती, इट वाज इम्पॉसिबल।
तो ये आपका अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सुरेश अंकल। अब मैं डॉक्टर दीपक कौशिक जी से विनती करती हूँ कि वो आए, ऑनलाइन हो। डॉक्टर दीपक कौशिक। Am I डॉक्टर दीपक audible? कौशिक। हाँ जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू। गुरु जी को नमस्कार, गुरु परिवार को नमस्कार। अभी कुछ देर पहले एक भजन चल रहा था, सांसों की माला पे सिमरू में तेरा नाम। यदि हम श्री नंद गोपाल शर्मा जी, जो दुर्भाग्य से आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनके कार्यकाल को, लास्ट के कुछ वर्षों को देखें तो वो हर सांस में उनके भगवान शिव थे, गुरु जी थे। अगर हम जीवन दर्शन को उनके वैसे भी देखें, वो एक अच्छे भाई, एक अच्छे पति, एक अच्छे पिता, एक अच्छे पड़ोसी, एक अच्छे सामाजिक प्राणी थे। वास्तव में एक आदर्श पुरुष थे, एक आदर्श इंसान थे, जिन्होंने मन वचन कर्म से कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का अहित नहीं किया। निश्चित रूप से उनके पास अगर कोई व्यक्ति किसी काम के लिए आया, वो खुश होकर गया होगा, डिसअपॉइंटेड नहीं गया। कहते हैं कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। जो उनकी प्योरिटी ऑफ सोल थी, that got reflected on his face every time, every moment. He was really a great man, really a great man, who never disappointed anybody. Sacrifice क्या होता है, समर्पण क्या होता है, उनकी समस्त लाइफ उसका जीता जागता। और वो कहते हैं ना कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। हम सब खिलौने हैं, चाबी जितनी भरी होती है उतने ही हम चलते हैं। उनका भी इतनी ही आयु थी, इतना ही हमारे साथ उनका साथ था, इतना ही हमें उनका आशीर्वाद मिल रहा था। है तो बड़ा दुख पीड़ा का समय, बहुत कष्ट है परिवार के लिए। असमय चले गए, अचानक चले गए, ना कुछ कहा ना कुछ सुना, परंतु ये विधि है, विधि का विधान है। हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम एक कंसोलेशन ले सकते हैं कि गुरुजी जिनको वो हर पल हर क्षण याद थे, उनके चरणों में वो लीन हो गए। निश्चित रूप से उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई होगी, क्योंकि उनके हर कदम पर, हर सांस में एक समर्पण भाव, एक कृतज्ञता थी इस जीवन के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति। भगवान कृपा करे, इस परिवार को बहुत शक्ति दे इस परम दुख को सहन करने की। गुरु संगत ने जिस प्रकार से आज परिवार का साथ दिया है, उनको याद किया है, जहां भी उनकी आत्मा होगी कृतज्ञता के भाव अवश्य रखती होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश अंकल। जय गुरु जी। मयंक अंकल, आंटी वो मम्मी जी। हाँ जी, और मम्मी जी। हाँ जी बिल्कुल। गुरु जी संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे जीवन का वो दिन है जिसे आज से मैं उनके साथ नई शुरुआत की थी। आज मेरी शादी की सालगिरह, और आज के दिन भगवान ने मुझे एक ऐसे इंसान का साथ दिया था जो मैं कभी पूरा जीवन नहीं भूला पाऊंगा। और गुरु जी से यही अरदास है कि मुझे हर जन्म में मुझे इनसे ही मिलवा। गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। सुरेश अंकल, अब जय गुरु परिवार की तरफ से जोशी अंकल, और जोशी अंकल।
यस अंकल बोलिए। ओवर टू यू जोशी अंकल। जोशी अंकल, गुरुजी आप गुरुजी की और संगत में से बहुत पुरानी संगत हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 10 मिनट के लिए अपना गुरु परिवार को संबोधित करते हुए अपना कोई एक सत्संग सुनाएं प्लीज। जोशी अंकल, आपका माइक ऑफ है। एम आई ऑडिबल? हेलो। हाँ यस जी अंकल। अंकल। तो मैं ये कह रहा था कि अंकल पिछले काफी लंबे समय से मैं ये गुरु महाराज के सत्संग है जो आपको कदम हर घड़ी हर क्षण दिखाते हैं कि मैं आपके साथ हूँ। अभी पिछले एक लंबे समय से मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बीमारी चल रहा हूँ। अभी पीछे करीबन 15 दिन से तो मुझे हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है, और अक्सर ही देखा गया जब भी आप परेशानी में होते हो तो गुरु महाराज आपको दिखाए थे कि मैं तुम्हारे पास साथ खड़ा हूँ, तो चिंता ना कर। तो करीबन 5-6 बार तो मैं 5-6 दिन तो मुझे लगातार हार्ट के अंदर बड़ी पल्पिटेशन होती रही, जिससे मैं काफ़ी घबरा गया, और 5-6 दिन के बाद नहीं हुई। तो जब नहीं हुई, उससे पिछली रात को गुरुजी ने दिखाया कि बहुत सारी संगत बैठी है, उसमें मुझे ही बिठा लिया गुरुजी ने, और कहते भाई तेनू 60% तक ठीक कर दिता। और फिर दूसरी रो में बिठाया। फिर महाराज ने क्या बोला मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं, पर सर्टेनली अगर सपने में या विजन में कहीं पर भी आपको गुरु महाराज के दर्शन होते हैं, या गुरु महाराज आपसे कुछ बोलते हैं, गुरु महाराज का स्वरूप दिखता है, या बड़े मंदिर के किसी भी हिस्से के आपको दर्शन हो जाए, तो ये असीम कृपा, असीम ब्लेसिंग महाराज की होती है। और जिस भी मुश्किल में आप फंसे होते हैं वो आपको निकल जाते हो मुश्किल से। फिर दोबारा मैं जब डॉक्टर के पास, अभी मैं मेरी इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई आर्टमीज हॉस्पिटल में, तो भी 2-3 दिन पहले मुझे होल्टर टेस्ट लगा हुआ था, 24 घंटे वाला, नॉर्मल होती है हार्ट की टेस्टिंग में। तो उस रात आप विश्वास कीजिए मैं एक मिनट भी नहीं सोया। 1 मिनट भी जिसे बोलते हैं, मैं नहीं सोया। और सारी रात जो है ना घड़ी के हार्ट में पेन होती रही। तो फिर मुझे क्या दिखता है कि गुरु महाराज में क्या दिखाते हैं कि हाँ अगले जब 60% कहे, उस दिन सवेरे मैंने बोल दिया अपने बच्चों को, भाई पिछली रात मेरा गुरु महाराज ने काफ़ी कष्ट काट दिया है, मेरे साथ कुछ ना कुछ महाराज ने कर दिया है जिससे मैं समझता हूँ कि मैं ठीक हो जाऊंगा। और उसके बाद अगले दिन फिर ऐसा हुआ, जब मुझे काफ़ी हार्ट में पेन हुई, तो गुरु महाराज के फिर दर्शन हुए। और मैं यही कहता रहा कि भाई ये फिर मतलब गुरु जी मेरे साथ खड़े हैं और मैं ठीक हो जाऊंगा। और फिर मेरा ये क्योंकि इको कार्डियोग्राफी हुई, जो कि स्ट्रेस टेस्ट हुआ, वो भी 100% ठीक आया, और डॉक्टर ने क्लीन चिट दे दी कि ये हार्ट की तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सर्टेनली मतलब यू आर परफेक्टली ओके। तो संगत जी ये सारा मतलब गुरु जी का आशीर्वाद है। अदरवाइज मैं काफ़ी ज़्यादा परेशानी में हो गया था भाई, सारी रात तक पल्पिटेशन चलती रहे, और होल्टर टेस्ट लगा हो, आपको पता है कि आपको हार्ट की तकलीफ चल रही है, तो और उसमें दर्द होता रहे तो दिमाग आप घबरा जाते हो। लेकिन गुरुजी ने इंडिकेशन दे दी थी कि भाई मैं तेरे साथ हूँ और तुम मतलब ठीक हो जाएगा, और वास्तव में मैं ठीक हो गया। कहने का भाव संगत ये है कि आप अकेले नहीं हो। अगर आप गुरुजी की सच्ची शरण में हो तो आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हो। और कष्टों में आपको इस तरीके से बाहर निकाल देते हैं गुरुजी के, हम बस सोचते रहते हैं कि ऐसे कैसे हो गया। अभी पिछले दिनों की बात बताता हूँ। हमारा एक मतलब एक पूर्वजों का, मेरा तो नहीं, मेरा छोटा भाई किसी कहीं अडॉप्टेड है, सगा छोटा भाई। तो वहाँ उनके मंदिर में हम दिवाली से अगले दिन जाते हैं ये गोवर्धन पूजा करने के लिए। तो वहाँ
मेरी बहन, वो भी मतलब कजिन सिस्टर ही है, बुआ जी की लड़की, वो मुझे मेरा हाथ पकड़ के खींच लेती है, समझ लो, ये ध्यान से सुनना, और कहती हूँ कि भाई साहब इधर आओ। मैंने कहा क्या बात है? वो मेरे से 1 साल छोटी है, शी इज ऑफ 74 ईयर्स। कहते हैं कि भाई साहब आप इधर आओ, मेरे पास बैठो। मैं बैठ गया। कहते हैं कि आपको नहीं मैं आपको आपके गुरुजी की बात बता रही हूँ। मैंने कहा वो तो सबके गुरुजी हैं, मेरे क्या? उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके गुरुजी, क्योंकि उनका इतना जुड़ाव नहीं। पिछले दिनों क्या हुआ कि वो काफ़ी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और उनको हाथ पकड़ पकड़ के बाथरूम जाना पड़ गया, और मतलब ही वॉज ऑन बेड, काफ़ी समय तक बेड पर थी। तो कहते भाई साहब मेरी ना काफ़ी परेशानियों में चल रही थी बीमारी के अंदर, और ये मेरी पोजीशन आ गई थी। तो अचानक मैं एक दिन देखती हूँ, वो एक अपना मोबाइल देखती हूँ, तो मोबाइल पर मैसेज आता है, जबकि वो किसी ग्रुप में नहीं जुड़ी हुई हैं। मोबाइल मैसेज आता है और गुरुजी की फोटो उस पर है। तो गुरुजी कहते, मतलब वो मैसेज है कि मैं तेरे बारे में ही सोच रहा था, मैं तेरे बारे में ही सोच रहा था, और तू ठीक हो जाएगी। और कहते हैं कि भाई साहब उस दिन के बाद मैं बिल्कुल ठीक होती चली गई हूँ, और आज मैं मंदिर भी आई हुई हूँ, आई एम परफेक्टली ओके। तो उसके बाद कहते हैं मेरे दिमाग में ये आया कि गुरु महाराज ने ठीक तो मुझे कर दिया, पर मैं इनका शुक्राना कहाँ करूँ? मेरे दिल में तो है कि मैं मंदिर में जाकर शुक्राना करूँ, मंदिर में तो उनकी फोटो नहीं है। तो कहते हैं कि 1 हफ्ते के बाद ही मुझे मुझे किसी ने कीर्तन में बुला लिया, और इनफैक्ट व्हाट आई फील दैट मस्ट बी ए गुरु सत्संग। अब वो आम आदमी को तो पता है कीर्तन होता है, तो मैं वहाँ चली गई। तो कहते हैं भाई साहब मैं जैसे वहाँ गई तो सामने गुरुजी का स्वरूप था। तो गुरुजी ने ये भी दिखा दिया कि तू शुक्राना कर आ करके, मैं बैठा हूँ, तूने बुलाया, तूने कहा है ना कि कहाँ शुक्राना करूँ मैं। तो शी वॉज देयर, महाराज ने वहाँ पर को बुला भी लिया अपने किसी कीर्तन में, सत्संग के अंदर। इस हिसाब से गुरु महाराज हमेशा हमारा साथ देते हैं। संगत जी, मैं अगर आपको बताऊं, शुरुआत अगर करूं तो करना चाहूँगा शुरुआत कि इट वाज 2004, बिगिनिंग ऑफ 2004 फर्स्ट हाफ। अचानक मेरे ऑफिस में मुझे एक सज्जन बोलते हैं कि सर आप काफ़ी बच्चों जैसा है वो बंदा, अब यहाँ पर सुल्तानपुरी में एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठते हैं, आप वहाँ चलोगे? मैंने कहा भाई कोई अच्छा स्थान है तो मैं जरूर जाऊँगा। मैंने उसको एक बार भी संगत जी ये नहीं कहा कि भाई कि गुरुजी का नाम क्या है, गुरुजी क्या करते हैं, कैसे करते हैं, विदाउट आस्किंग। और नाम तो सच पूछो तो मुझे गुरुजी के चोला छोड़ने के 4 साल बाद तक भी नहीं पता था। दिमाग में यही महाराज ने बिठा दिया कि गुरुजी का नाम गुरुजी ही है। 4 साल के बाद जब वहाँ पर हम गए, अपना डुगरी गांव गए उनकी पुण्यतिथि के ऊपर, तब जो रागी था उसने उनका नाम लिया, तब हमें पता लगा कि गुरुजी का नाम ये है। और टिल डेट मैं अपने मुंह से गुरुजी का नाम नहीं लेता बिल्कुल भी, गुरुजी का नाम गुरुजी ही समझता हूँ। तो संगत जी उन दिनों बहुत ज़्यादा हर किस्म की परेशानी में हम थे। वो बंदा हमें, मतलब मुझे पहले दिन मैंने बात हुई, पहले दिन मुझे गुरुजी के पास ले गया। लेकिन गुरुजी का अपना एक तरीका है, किसी से तो पहले दिन जाकर के वो बात कर लेते हैं, सब हाल चाल पूछ लेते हैं, लेकिन पूरे जब तक चोले में थे गुरुजी ने मेरे से कोई बात नहीं करी। बस मेरी इंट्रोडक्शन जरूर हुई कि किसी ने जो मुझे ले गया था उसने इंट्रोड्यूस कराया कि ऐसे से ये गुड़गांव से आए हैं और इंश्योरेंस में काम करते हैं। बस वो गुरु महाराज ने एक नज़र मेरे ऊपर फेंकी, नज़र मेरे ऊपर मुझे दी, जिससे मेरा आज तक कल्याण हो रहा है। और उस नज़र से ही मैं आज तक चल रहा हूँ। सच्चाई यही है, क्योंकि जब बात ही कभी नहीं करी और कोई 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 उनका ऑर्डर नहीं, कोई आदेश नहीं कि भाई ये करो ये नहीं करो, आते रहा करो, ना आओ, हफ्ते में 2 दिन आओ या हफ्ते में 1 दिन आओ, कुछ भी नहीं बोला। तो अक्सर हम जाते थे इतवार को। और पर पूरे समय में आप विश्वास कीजिए, आजकल तो मैं एक दो बारी मैंने उनको कह भी दिया कि गुरुजी संभालो तकलीफ के अंदर। पूरा समय ये मानना संगत जी कि मैंने कम से खास तौर पर उनसे कुछ मांगा नहीं। ना मुझे ये पता था कि मनीदा है, मंगीदा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं पता था, ऐसा कोई बतलाने वाला भी नहीं था।
वहाँ बैठ करके कोई बात भी नहीं होती थी बिल्कुल भी। अगर आपके शब्द बंद हो जाए तो आपको पिन अगर गिर जाए उसकी भी आवाज़ आ जाएगी। बहुत ही शांति वहाँ पर रहती थी। और मतलब लंगर किया, चाय प्रसाद पिया और घर वापस आ गए। ऐसा कोई पता नहीं था कि गुरुजी रात को 2-2 3-3 बजे तक बैठते हैं। इनफैक्ट वो तो सोते ही नहीं थे बिल्कुल भी। तो ऐसे ही उन्हीं उन दिनों के अंदर बच्चे को भी बहुत परेशानी थी, घर में ही बड़ी काफ़ी ज़्यादा परेशानी चल रही थी। बेटे को ऑफिस में थोड़ी परेशानी नहीं, काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी। ये मुझे ले जाया करता था बेटा। तो ऑफिस के अंदर ये कहता पापा ये परेशानी है। मैं कहता, वो कहता ना कि नौकरी छोड़ दूं। मैंने कहा नहीं भी, फिर 2 एस्टेब्लिशमेंट करनी पड़ेंगी, रन करनी पड़ेंगी, यही कोशिश करो। उसी दौरान महाराज पे जाना हो गया। और संगत जी आप विश्वास कीजिए कि 1 महीने के अंदर अंदर जितनी भी इसकी ऑब्स्ट्रक्शन थी, जो भी लोग इसको तंग कर रहे थे, वो सब इधर उधर हो गए। और इसका फॉरेन कोर्स आ गया, मतलब ले चला गया यूएसए एक हफ्ते के लिए। अब ऐसा हो सकता है कि 1 हफ्ते में सारी तकलीफें दूर हो जाएं और बाहर का चक्कर लग जाए। इट वॉज नॉट पॉसिबल, इट वॉज प्योरली बिकॉज ऑफ गुरु जी ब्लेसिंग, और वही बुला रहे थे। वहाँ से जब ये वापस आया, वापस आने के बाद इसके जो आते इसकी प्रमोशन कर दी। देखिए बहुत बड़ी बात है कि थोड़े से समय में इतना कुछ हो जाना छोटी मोटी बात नहीं। तो वहाँ जो भी आदमी इसके साथ थे यूएसए के अंदर, वो कुछ दिनों के बाद वही प्रोसेस जो था उसको एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पर आए। तो इसको ऑफिस ने एक जॉब इंटरेस्ट करी कि भाई इनको दिल्ली घुमा लाओ। दिल्ली जब ये ले गया, जाने से पहले घर में पूछा कि भाई मम्मी जी कुछ बाहर दिल्ली सरोज नगर में कुछ काम है तो बता दो। तो इन्होंने बोला कोई काम नहीं। तो उन फॉरेनर को लेकर के ये अपना घुमाने के लिए ले गए। और दिन में हम कभी टीवी खोलते भी नहीं, और उस दिन कोइंसिडेंटली हमने टीवी खोल लिया तो एकदम न्यूज आई कि ये एक्चुअली उस दिन था, ये दिवाली से 2 दिन पहले का दिन था, बड़ी हैवी परचेजिंग होती उस दिन। तो अपना सदर बाजार के अंदर बम फट गए। और एकदम हमें इतना जबरदस्त धक्का लगा, बहुत काफी काफी ज्यादा कैजुअलिटी भी वहां पर हो गई थी। तो फिर हमारे दिमाग एकदम ये हुआ कि भी कोई बात नहीं, वो तो सरोज नगर के अंदर है, इधर तो नहीं गया, अपना सदर बाजार में तो नहीं गया। अब हमारे ऐसा सोचते ही ना एकदम मैसेज स्प्लैश हुआ कि सरोज नगर के अंदर बम कांड हो गया और काफ़ी वहाँ पर मतलब बुरा हाल हो गया। तो हमारे पैरों की संगत जी जमीन निकल गई कि वो तो सरोज नगर में गया हुआ है। तो उस वक्त की मैं आपको बात बताऊँ, जब ये सारा कांड हुआ, जिस दुकान में वो कांड हुआ था, जिस दुकान में वो बम फटा था, उस दुकान में 10 मिनट पहले मेरा बेटा खड़ा था। वो खड़ा था वहाँ पर, और वहाँ से वो कुछ एयर बैग खरीद रहा था, वो फॉरनर के लिए खरीद रहे थे। उनको कलर पसंद नहीं आया तो उन्होंने कहा भाई मैं गोदाम से निकाल देता हूँ, निकलवा लाता हूँ। और पैसे उसी के बंदे के पास रह गए थे 650 रुपये। और कहते हैं कि आप 10 मिनट में आओ, मैं आपको दिलवा देता हूँ। ये थोड़े जैसे ही बाहर गए, बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर धमाका हुआ। और उस दुकान के अंदर जहाँ ये खड़ा था, कोई भी आइटम नहीं बची, कुछ भी नहीं बचा। काफ़ी जो भी कैजुअलिटी होनी थी, ये तो खैर दोबारा वहाँ पर गया नहीं, पर यह हुआ कि वहाँ कुछ बचा नहीं बिल्कुल भी। और वो फॉरनर बोली कि इट इज़ ए बॉम्ब एक्सप्लोजन, क्योंकि जहाँ एक्सप्लोजन होता है वहाँ पर ऑक्सीजन सारी खिंच जाती है वहाँ की। और फिर वहाँ से तो हमने फिर वो कोशिश करी कि भी किसी कांटेक्ट हो पाए, हम नहीं कांटेक्ट कर पाए। संगत जी उसी जगह पर मेरे छोटे बेटे का, देखना कहाँ से कहाँ गुरुजी लिंक बनाते हैं, मेरे छोटे बेटे के कुलीग वहाँ से उसकी चपेट के अंदर आ गई। और जब घर आए तो 2 दिन बाद जो मेरा छोटा बेटा ऑफिस गया, उसको पता लगा कि वो ऐसे वापस ऑफिस नहीं ज्वाइन कर रही। तो ही वॉज इंटरेस्टेड द जॉब कि भाई उसको ढूंढो कहीं, वो तो आई नहीं। और लास्ट कॉल वाज ट्रेस्ड फ्रॉम सरोज नगर ओनली। तो फिर उसको ढूंढने के लिए अस्पताल टू अस्पताल, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल हम गए। तो मैंने उसको बोला, मैं बेटे मैं तुम्हें के लिए तो नहीं जाने दूंगा, आई विल गो। अब देखिए गुरुजी क्या क्या दिखाते हैं। हम दोनों गए, हॉस्पिटलों में धक्के खाए, उस लड़की को ट्रेस किया, आइडेंटिफाई किया, सफदरजंग हॉस्पिटल में थी। और फिर बाद में उसके सारे काम मेरे छोटे बेटे ने करवाए। और साथ के अंदर मतलब क्रिमेशन क्या, हर उसके काम के अंदर ही वाज इन्वॉल्व।
तो गुरुजी ने दिखा दिया कि दिस वाज ऑल गोइंग टू हैपन, हालांकि सब चीजें होते कर्मों के अनुसार है, तो दिस वाज ऑल गोइंग टू हैपन विद यू, जो कि उन्होंने दिखा दिया। कुछ दिनों के बाद करीबन 2-3 साल के, हाँ, फिर हम गुरुजी के पास शुक्राना करने गए। इनफैक्ट तो गुरुजी के दर्शन ही करने गए थे, उस वक्त ये भी नहीं पता था कि शुक्राना भी करते हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई बता रहा हूँ आपके सामने स्पष्ट रूप से। लेकिन जैसे हम कंपैसेट में एंटर किए तो एकदम गुरुजी ने बहुत ही कंसर्न नजर फेंकी, और जैसे पता लग रहा कि देख लिया ना सब कुछ, मैंने ही मतलब तुम्हें बचाया। दिस वाज क्लियरली दिख रहा था गुरु महाराज से। तो उसके करीबन 3 साल के बाद जो, हाँ, इनफैक्ट ये सब चीज़ों से पहले ना एक फ़ोटो दी थी, ये सब चीज़ों से पहले एक छोटे मेरे बेटे कुलीग ने कि जोशी तो ये फ़ोटो अपने पास रख। वो फ़ोटो आने के बाद ही श्रीनगर गया था, करीबन 10-12 दिन के बाद। तो वो 3 साल के बाद जब हम ये बड़े मंदिर में मिले तो उस कुलीग के पिताजी मिले वहाँ पर, फादर मिले वहाँ पर, और फिर जिक्र हुआ उस फोटो का कि अंकल उस फोटो ने तो मुझे बहुत बचाया। तो उन्होंने बोला कि ये गुरु महाराज ने 3 फोटो मुझे दी थी और ये कहा था कि भी इन्हों बंड दई, अपने कोल ना रखी, तो उसमें से एक फोटो आपके पास आ गई। अब यहाँ आप ये सोचे कि गुरु महाराज को ये पता होता है, क्योंकि त्रिकालदर्शी हैं, उनको हर पता है, हर जगह हर घड़ी का पता है किसके साथ कब क्या होना है। तो जहाँ जहाँ भी वो तीनों फोटो गए होंगे, मेरे हिसाब से हर जगह वो मतलब मुसीबत से ही गुरुजी ने बचाया होगा। और उसी जगह वो गुरुजी ने उसने बताया उस आदमी, उनके पिताजी ने, कि भाई ऐसे एक फोटो आपके पास आ गई होगी। तो जहाँ भी फोटो गई और वो मतलब मेरे साथ कल्याण ही हुआ होगा। और हमारे तो फोटो के माध्यम से गुरु महाराज ने बहुत कल्याण किए, थोड़े कल्याण नहीं, अनंत, मतलब कोई ना कोई तरीका बन जाता है। जैसे हमारे मुंह से कभी नहीं बोला जा ऐश कर और ये कर वो कर, ऐसा कुछ गुरु महाराज ने नहीं, लेकिन फोटो के माध्यम से हमारा बहुत ज्यादा कल्याण हुआ, थोड़ा नहीं हुआ। हर जगह मतलब फोटो बीच में आती है हमारी। ऐसे इस तरीके से वो अंकल मैं कर सकता हूँ आगे? हेलो, यस अंकल, यू हैव टाइम प्लीज। अच्छा मतलब एक दो सत्संग और करूंगा मैं। तो ऐसे अंकल जैसे गुरुजी ने चोला छोड़ा तो हम करीबन 2006 के एंड में ना 2007 का हमें कैलेंडर मिला था। उस कैलेंडर के अंदर जो ना गुरु महाराज का एक छोटा सा 8x12 का, ये 6x12 का स्वरूप था और सिंगल पेज का कैलेंडर था, और उसके नीचे लिखा हुआ था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। तो जैसे ही वो कैलेंडर हमारे घर में आया तो जो भी एक बहुत बड़ी परेशानी घर में चल रही थी वो दूर होनी शुरू होगी, और ऐसे लगा हमें कि जैसे घर की हर एक्टिविटी गुरु महाराज जो ना सुपरवाइज कर रहे हैं, हर चीज़ ना स्ट्रीमलाइन होती चलेगी। तो उस कैलेंडर के प्रति ना मेरा बहुत ही ज़्यादा कहते हैं, हाँ इनफैक्ट तो अच्छी बात तो शुरुआत तो वहाँ से है, क्योंकि बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। तो जो कैलेंडर मेरा था मैंने उसको गोदरेज की अलमारी के अंदर बंद करके रख दिया था, और 3-4 महीने तक उसको देखा ही नहीं, क्योंकि घर में परेशानियां और बहुत ज़्यादा थी। हालांकि कैलेंडर मिलना एक बहुत बड़ी बात होती थी उन दिनों, क्योंकि स्वरूप ही बहुत छोटे छोटे 2-2, 3-3 इंच के स्वरूप मिलते थे, और वो भी काफ़ी दिनों जाने के बाद मिलते थे। तो मुझे तो करीबन 2 साल के बाद एक छोटा सा स्वरूप मिला था, वो भी जेब में हम रख सकते थे। तो ये बड़ा स्वरूप मिल गया, लेकिन परेशानी इतनी थी कि वो इस अलमारी में रख दिया और उसके बारे में सोचा कभी नहीं। करीबन 4-5 महीने के बाद जब स्वरूप लगाया तो देखा कि हर चीज़ स्ट्रीमलाइन होती जा रही है, फ्रेम करके लगाया मैंने उसको। तो उस पर्टिकुलर कैलेंडर के बारे में बहुत ही एक अच्छा मतलब अच्छी फीलिंग दिमाग में आने लगी, भी ये कैलेंडर लगा, स्वरूप लगा तो घर में सारी चीज़ें ठीक होने लगी है। तो कुछ दिनों के बाद मैं एक सत्संग अटेंड कर रहा था, ये अपना एक आंटी हैं इस टाइम कनाडा के अंदर हैं, DLF फेस 1 में रहती थी यहाँ पर, उनके यहाँ सत्संग अटेंड कर रहा था। तो उनका जो मेन मंदिर था उसके सेंटर में वो फोटो लगी हुई थी, जिस फोटो की बात कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि इतने बड़े बड़े स्वरूप इनके घर में लगे हुए हैं, लेकिन दिस पर्टिकुलर फोटो इन्होंने अब ऐसे लगा रखी घर के अंदर, इसका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस जरूर है। तो मैंने कहा मैं पूछूंगा जरूर इनसे कि भाई क्या चीज़ है।
कि बड़े बड़े सिलेंडर इधर उधर लगे हैं और बड़े काफ़ी बड़े सूट लगे थे उनके यहाँ। तो एक दिन बड़े मंदिर में वो मुझे बेसमेंट की स्टेयर्स के अंदर मिल गई आंटी। तो एंड शी वाज इन हर सेरेमोनियल ड्रेस, कोई फंक्शन, कोई या तो कोई सेरेमनी होगी, बर्थडे हुआ है, मैरिज सेरेमनी होगी। तो मैं बराबर में ही बैठने का मौका मिल गया। मैं कहा आंटी मुझे ये बताओ कि आपके मंदिर में जो एक स्वरूप लगा हुआ है छोटा सा महाराज का, जिसपे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु लिखे हुआ है, उसकी वो क्या चीज है? मतलब सारे कैलेंडर हम अरे इधर उधर है, पर वो आपने बीच में वहां लगा रखा है। तो संगत जी आप विश्वास कीजिए, उनका जवाब ये था कि अंकल उस फोटो स्वरूप के बारे में आप मेरे से ना पूछिए तो अच्छा है। मैं कि कहीं मेरे दिमाग में कुछ है तभी तो पूछना चाह रहा हूँ। कहते हैं कि हमें वो जैसे स्वरूप मिला, परेशानी घर में बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने एक अलमारी के अंदर उसको बंद करके रख दिया। तो मैं सोचा ही नहीं कि हाँ मैं इसका क्या करना है, भूल भाल गई। तो एक दिन एम्पायर स्टेट में गुरुजी मुझे कहते हैं कि वो जरा कैलेंडर बंद करके रखे है ना, उन्हें बाहर कढ़ते बाहर लगा, अपने घर से लगा। तो कहते हैं कि मैं तो एकदम जैसे जागता ना सोता हुआ आदमी, ऐसे में जागे कि मैं जैसे घर गई, उसको मतलब कैलेंडर के दूसरे पोर्शन काटे, फोटो रख के उसको फ्रेम करवा के मैंने लगाया। और उसको लगाते अंकल जी उस हमारे घर में इतनी चेंजेज आई हैं, इतना अच्छा हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसलिए मैंने उसको फोटो को वहां लगा रखा है। यहाँ मेरे कहने का भाव ये है कि महाराज जो है ना, मतलब आपको आपके हर कष्ट को जानते हैं और आपको उनको कहने की जरूरत भी नहीं होती, कोई ना कोई तरीका आपका निकाल देते हैं। और अगर आप कहीं मतलब चल भी रहे हो ना, गलत चल भी रहे हो, कहीं कमी हो रही है, तो आपको करेक्ट करते हैं कि हाँ भाई चल ठीक है, ये तो भटका हुआ है, मैं उसको अब बता देता हूँ क्या से क्या करना। तो गुरु महाराज ने उनको भी बता दिया और उनको जो भी परेशानी चल रही थी वो अच्छा। मेरा अपना फिर वो ये मानना है कि वो कैलेंडर कोई हमें दो को थोड़ा ना मिला होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ गया होगा, और हर जिस जगह भी वो कैलेंडर गया होगा, हर जगह महाराज ने कल्याण ही किया होगा। संगत जी अनंत के सत्संग में आपको बताऊं, छोटे बेटे के और बड़े बेटे के और बहुत दोबारा फिर यूएसए गया था, और उसका तो सत्संग और ही काफी ज्यादा दूसरा वैसा है कि यूएसए में भी जो संगत है वो, मैं सिर्फ 5 मिनट और लूंगा, 3-4 मिनट और लूंगा संगत जी प्लीज। हाँ, तो ये दोबारा ही गया अंकल, तो वहाँ पे तभी इसको एक महीने का टाइम मिला था। तो वो जो भी सीखना था वहाँ की जो सिखाने वाले थे, दे वर रिलक्टेंट टू टू टीच ऑल दैट, क्योंकि जैसे वो पढ़ाते हैं कोई चीज़ तो वो उनकी जॉब चली जाती है। तो फिर इसने अपने यहाँ गुरु महाराज को भी याद किया, अपने ऑफिस में ही बात करी, तो इनको एक महीने का एक हफ्ते का टाइम बढ़ा दिया और इसका मेंटर बदल दिया। तो यहाँ जो मेन चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मेंटर बदला, संगत जी आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। जब इसके वर्क स्टेशन पर गया तो उसके वर्क स्टेशन के ऊपर लॉर्ड गणेशा का स्टैचू था, फोटो नहीं, स्टैचू रखा था। एंड दैट पर्सन इज ए प्योर क्रिश्चियन, उसके दोनों पेरेंट्स जो है ना क्रिश्चियन है, मतलब अमेरिकन हैंगे, कोई ये नहीं कि भी दोनों के दोनों वहाँ ऐसे हैंगे। तो उसने इतनी मदद करी, उसने इसे पूछा कि जैसन तुम्हारे इस स्टेशन के ऊपर ये लॉर्ड गणेशा का स्टैचू कैसे है? कहते हैं कि मुझे बचपन से ये इंडियन गॉड एंड गॉडेस बहुत पसंद, बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है, मैं तो इनको रखा है मेरे पास। तो उस आदमी ने इतनी मदद करी, इतना इसको सिखाया काफ़ी ज़्यादा, और मतलब काफ़ी घुमाया भी, जो कि इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हिम, क्योंकि ना तो इसके पास इतने डॉलर थे कि इधर उधर घूम पाता, तो उसको काफ़ी घुमाया भी। इवन इसको अपनी गाड़ी भी ड्राइव करने के लिए दी, जो कि वहाँ पर ड्राइव करने का रूल दूसरा है, किसी रिमोट एरिया में दे दी होगी। तो वही आदमी फिर यहाँ आया संगत जी, उसको सेम टीम आती है वो प्रोसेस एस्टेब्लिश करने के लिए। तो वो इसको ये बड़े मंदिर में ले गया। बड़े मंदिर में ले जाने के बाद वो आदमी गुरुजी के पास, गुरुजी के मंदिर सिंहासन, 2 बारी बड़े मंदिर ले गया, गुरुजी के सिंहासन के पास ऐसे बैठ गया जैसे कि गुरुजी का पता नहीं कितना पुराना भगत है ये। और वो चाय प्रसाद लेने के लिए जब देने के लिए आया तो उसने इसको जगा कर एक किस्म का चाय प्रसाद दिया। और फिर इसने बाद में पूछा बेटे ने कि जैसन कैसा लगा? कहते ओह इट्स ऑसम, मतलब कुछ
अलग ही यूनिक ही है, यूनिक चीज है यहाँ पर। और फिर बाद में इसको दो बार ये मतलब लंगर भी वहां पर कराया। और जाते जाते समय फिर एक गुरु जी का स्वरूप उसने फ्रेम करके दिया उसको। काफी बड़ा फ्रेम, काफी बड़ा स्वरूप था जो कि फ्रेम करके दिया। संगत जी ये वहां गया, अपना जैसन जब वहां वापस गया, अपने घर में जो उसका अपना मंदिर था, जो आपको मेन चीज बताना चाह रहा हूँ, इसने वो गुरु जी का स्वरूप रखा। और उस मंदिर के अंदर टोटल शिव परिवार स्टेचूज में था, तस्वीर में नहीं था। इट वाज ऑल मार्बल की मूर्तियों में वो मतलब शिव परिवार था। और वहाँ जो इनकी रेशो आ रही थी ना, जो हमने फोटो गुरु जी की दी थी, वो गुरु जी की फोटो बहुत छोटी थी और वो परिवार जो शिव परिवार था बहुत बड़ा था। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि वो क्रिश्चियन है, उसका मतलब कोई लेना देना नहीं। और गुरु महाराज के जो जो जुड़े हुए बंदे हैं कहाँ कहाँ दुनिया के अंदर बैठे हुए हैं, वी कैनॉट इमेजिन। ये तो आज से करीबन, मैं आपको बात बता रहा हूँ, 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 14-15 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो मतलब हम अंदाजा नहीं लगा सकते। इस तरीके से गुरु महाराज हम हमेशा ही हमारी मदद करते हैं, जब उनको याद करो हमारे पास खड़े रहते हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ गुरु महाराज का, और उसका अनंतम शुक्राना हम हर घड़ी करते हैं। जय गुरु जी के अंकल जी, जय गुरु जी की संगत जी। टाइम अगर थोड़ा ज़्यादा ले लिया तो क्षमा करना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु। समूचे सुरेश समूचे अंकल, समूचे गुरु परिवार की सुरेश, तरफ से दीप्ति आंटी हाँ जी सुरेश अंकल, जो जो ऐश्वर्या जो आंटी, ऐश्वर्या ऐश्वर्या आंटी सिर्फ 2 मिनट का एक सत्संग शेयर करना चाहती हैं, क्या वो कर सकती हैं अगर टाइम अलाउ कर रहा है? यस यस हाँ जी, ऐश्वर्या आंटी प्लीज माइक ऑन करें, अपना सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी सबको। और अ, अभी जो भी कुछ हुआ अभी कुछ 5-6 दिनों में, वो काफी सपने जैसा ही लगता है। जब भी मैं बड़े पापा के बारे में सोचती हूँ तो वो मेरे को हमेशा मतलब शिवलिंग पे जल चढ़ाते ही इमेज आती है सामने। क्योंकि जब से मैं छोटे होते से वहाँ यमुनानगर रहती थी, तो हमेशा बड़े पापा सुबह-सुबह हमें ले जाते थे और मंदिर जाते थे, वहाँ पे हम अच्छे से पूजा करते थे। एक अलग ही ऑरा बड़े पापा का है, अभी भी साथ है, उनके साथ मैं है ही यूज़ करूँगी और हर वक़्त ही रहेगा हमारे साथ। जब हमारा पहला शिवरात्रि का सत्संग हुआ था, तो मुझे याद है तब गुरुजी से मुझे काफ़ी हमें तो काफ़ी टाइम हो गया था, फिर भी गुरुजी से जुड़े हुए उनके बारे में पता है। लेकिन बड़े पापा पहली बार बिल्कुल उस सत्संग में पहली बार आए थे और उस पहली बार में ही वो गुरुजी से इतना जुड़ गए थे। और मुझे ये पता है बिल्कुल कि वो अभी गुरुजी के पास ही है बड़े पापा, और उनके कर्म इतने अच्छे हैं, तो वो सबसे बिल्कुल गुरुजी के प्यारे हैं। और बस हमें भी उनके जैसे अच्छे कर्म रखने हैं, ताकि मैं उन इतना डिज़र्व कर सके हम कि उनसे मिल सके। और बस ये तो हमारे लिए थोड़ा दुखी होने की बात है कि हम हमारे साथ अभी बड़े पापा फिजिकली ऐसे नहीं है, पर सबको हमें पता है कि उन इमोशनली वो हमेशा हमारे साथ है बिल्कुल, और हर वक्त साथ रहेंगे। और बस गुरुजी सब पे अच्छी ब्लेसिंग रखे। और जय गुरुजी। सुरेश जय अंकल, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बस मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा अपनी तरफ से कि मैंने जिस महान आत्मा का आज 8 दिन पहले 9 दिन पहले आज की डेट में सत्संग जिन्होंने सुनाना था, पूरे गुरु परिवार ने सुनना था वो सत्संग हमको मैसेज मिल चुका है ऑलरेडी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः ओम शिवाय, नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। यही मैसेज मंत्र जाप है, मंत्र जाप की मूल मंत्र जाप ही है, जो कि हम सबको अपनाना है और उसका मनन करना है। और जो तृप्ता आंटी,
शुक्राना गुरुजी महाराज ग्रुप की तरफ से पूरे परिवार को आप अपनी वो श्रद्धांजलि दें प्लीज। तृप्ता आंटी। जय गुरु जी। गुरु जी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धीरज रखना ही पड़ेगा। समय आपको हारने नहीं देगा। इतने अच्छे लोगों को अच्छे लोगों की भगवान को भी जरूरत होती है और परमात्मा उनको अपने साथ रखना चाहते हैं। हम शुक्राना गुरु जी महाराज का गुरु परिवार, समस्त गुरु परिवार ऐसी दिवंगत आत्मा को शत शत नमन करता है जो पुण्य आत्मा प्रभु का सिमरन करते हुए जो प्रभु की शरण में गए हैं। ये तो कोई पुण्य कर्मों का फल होता है। ईश्वर उनकी आत्मा को मोक्ष प्रदान करे और उनको अपने चरणों में शांति से विश्राम करवाएं। इस दीप्ति मुदगुल आंटी, इस दुख की घड़ी में आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। ये समस्त गुरु परिवार आपके साथ खड़ा है। कहते हैं फिर ना कभी लौट कर आएंगे जो इस जहान से चले गए हैं, लेकिन समय वो दुख भरा तो नहीं जा सकता, वो जख्म भरे तो नहीं जा सकते, लेकिन कहते हैं कि जिंदगी के साथ साथ वो चलते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आपको और आपके परिवार को समस्त शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल ग्रुप की तरफ से हमारी गंभीर संवेदनाएं हैं और ईश्वर आपके पिताजी को शांति दे और आप लोगों को सहन करने की शक्ति दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओवर टू साक्षी आंटी। जय गुरु जी। सत्संग जी, अब हम सब गुरु महाराज से आगे लेते हैं। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना हमारे गुरु परिवार। जय गुरु जी महाराज। आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी आज्ञा गुरु जी महाराज।